सांबा में बीएसएफ ने नाकाम की पाकिस्तान की नापाक मंशा, फायरिंग कर घुसपैठियों को सीमा में घुसने से रोका। हंदवाड़ा में लड़की से बदसलूकी करने वाले एक आरोपी हिलाल अहमद की हुई गिरफ्तारी। पीड़िता ने 2 आरोपियों का पुलिस से किया था जिक्र, एक अभी भी फरार। पाकिस्तानी जेल में दम तोड़ने वाले कृपाल सिंह को आज नसीब होगी वतन की मिट्टी। लाहौर से पोस्टमार्टम के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लाया जाएगा शव। परिजनों के साथ पहुंची दलजीत कौर। जमशेदपुर के सूखाग्रस्त इलाके में पानी के लिए पूजा के नाम पर अत्याचार। एक युवक के जिस्म में लोहे के हुक फंसाकर 200 फीट की ऊंचाई पर लटकाया। पानी पूजा के नाम पर 200 फीट ऊंचे मचान पर युवक को चढ़ाकर लगवाए गए चक्कर। इस पूजा से शिव के खुश होने का है अंधविश्वास। दिल्ली के द्वारका में प्रेमी युगल ने ट्रेन से कटकर की खुदकुशी। घंटों पटरी पर पड़ा रहा शव। झालावाड़ के बकानी इलाके में पलटी पुलिस जीप, एसआई समेत 3 लोग घायल। बिहार के खगड़िया में 2 बुजुर्गों ने आरक्षित सीट पर चुनावी जीत के लिए मुसहर जाति की लड़की से शादी की, फिर पत्नी को बनाया मुखिया का पद का उम्मीदवार। चित्तौड़गढ़ के गांव में एक रात में 2 बाल विवाह, कानून की उड़ी धज्जियां। तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। बर्दवान के सहचेतन इलाके में टीएमसी और सीपीआई समर्थकों में झड़प, कई लोग घायल, 7 वाहनों को भी तोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम इलाके में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से 3 लोगों की मौत, 8 लोग घायल। सीकर के बलारा गांव में एक शख्स पर साले की हत्या का लगा आरोप, पत्नी के मायके जाने पर था खफा, बहस के दौरान साले को चाकू घोंपा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में भीड़ में घुसी बेकाबू कार हादसे में 7 से ज्यादा लोगों की मौत, 10 से ज्यादा घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। एक धार्मिक आयोजन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने जुटे थे लोग, अचानक से अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसी कार। बाड़मेर में बीती रात शादी समारोह में पहुंचे बीजेपी सांसद कर्नल सोनाराम को एक शख्स ने मार दिया थप्पड़, पुलिस ने गिरफ्तार किया। शादी में पहुंचे सांसद के साथ आरोपी युवक की हुई थी नोकझोंक, बाद में युवक सांसद को चांटा मारकर फरार हो गया, पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ा। मुंबई के कमाडीपुरा में बीती रात 36 साल की महिला की गला रेतकर हत्या, वारदात के वक्त घर में अकेली थी महिला। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शादी के जश्न की फायरिंग से घायल हुई लड़की की मौत, लड़की के सिर में लगी थी गोली, 3 दिन से अस्पताल में थी भर्ती। भरतपुर में पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, 6 लोग घायल, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। अलवर के कलसाड़ा इलाके में बदमाशों ने पीछा करने पर एसएचओ पर किया हमला, सिर में लगी चोट, कुछ लोग हिरासत में लिए गए। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, ऑटो ने एक वाहन को मारी टक्कर, एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। हरदोई में नहर किनारे मिला युवक का शव, जिस्म पर गोली का निशान, बाइक से मिले कागजात में लखनऊ का पता दर्ज। सोमवार को दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर हुए सिलेंडर धमाके में 6 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग जख्मी। पहला सिलेंडर ब्लास्ट दिल्ली के गांधीनगर इलाके में हुआ। एक घर में हुए धमाके में एक महिला समेत 3 लोगों की हुई मौत, 11 घायल। दिल्ली में आश्रम के पास सनलाइट कॉलोनी के एक घर में भी फटा सिलेंडर, हादसे में 3 लोगों की गई जान, करीब 20 घायल। यूपी के हापुड़ के कोतवाली इलाके में पावर स्टेशन में लगी भीषण आग, बिजली घर की कई मशीनें जलकर खाक, शहर की बत्ती गुल। हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता के भाई पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां, गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक में सूखा प्रभावित जिलों के दौरे पर गए सीएम सिद्धरामैया को धूल से बचाने के लिए प्रशासन ने सड़कों पर बहाए 1000 लीटर पानी। सीएम ने कहा डिप्टी कमिश्नर से मांगी है रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले सड़कों पर टैंकर से किया गया पानी का छिड़काव। सीएम के काफिले को धूल से बचाने के लिए पानी की बर्बादी, विपक्ष ने सीएम को घेरा।
सेल्फी पर मचे बवाल पर पंकजा मुंडे ने दी सफाई, कहा विभाग के कामकाज के लिए ली थी तस्वीर, बीजेपी ने पंकजा का किया बचाव। कोहिनूर पर अब दावा नहीं करेगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया अंग्रेजों ने लूटा नहीं था, उन्हें गिफ्ट किया गया था। गुजरात के जूनागढ़ में तेंदुए को बचाने के लिए मुर्गी की बलि, तेंदुए को गहरे कुएं से निकालने के लिए पिंजरे में डाली गई थी मुर्गी। बदायूं में वन विभाग को चकवा देकर गायब हुआ तेंदुआ, तेंदुए को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने कुएं में छोड़ा था मुर्गा, लेकिन शिकार छोड़कर भागा शिकारी। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क के पास एक बाघ ने किसान पर किया हमला, खेत देखने गए किसान को मौत के घाट उतारा। उज्जैन में पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी की निकली पेशवाई, साधु संतों को देखने विदेशी सैलानियों की भी जुटी भीड़। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर रंग बिरंगी रोशनी में नहाया मुंबई का सीएसटी स्टेशन, देश के 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल। पुणे में एक बिल्डर ने लोगों को 5 लाख में 1 BHK घर देने का दिया झांसा, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर विज्ञापन में छापी पीएम मोदी और सीएम फडणवीस की फोटो। बिल्डर ने 10,000 घर के लिए मंगवाए आवेदन, 1,145 रुपए रखा रजिस्ट्रेशन शुल्क, ड्रॉ में नाम नहीं आने पर वापस नहीं होगा रजिस्ट्रेशन शुल्क। बिल्डर ने लोगों को 2,20,000 रुपए सरकारी सब्सिडी का भी दिया हवाला, विज्ञापन में नीचे बेहद छोटे अक्षरों में लिखा ये सरकारी योजना नहीं। हैदराबाद के बहादुरपुरा में चिड़ियाघर से भागा भालू, 45 मिनट में फिर पकड़ा गया, दीवार से कूदते भालू की तस्वीरें मोबाइल कैमरे में कैद। रामगोपाल वर्मा ने मुंबई में फिल्म वीरप्पन का ट्रेलर लॉन्च किया, फिल्म NSD एक्टर संदीप भारद्वाज के साथ लीजा रे मौजूद। महाराष्ट्र में सूखा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए अभिनेता अक्षय कुमार, जलयुक्त शिविर अभियान में 50 लाख का दिया दान। अभिनेता ऋतिक रोशन और कंगना रनौत में चल रहे कानूनी विवाद के बीच सोमवार सुबह कंगना के घर पहुंची साइबर सेल की टीम, सूत्रों के मुताबिक घर पर नहीं मिली कंगना। फिल्म सुल्तान की शूटिंग के दौरान सेट पर अचानक बीमार पड़े रणदीप हुड्डा, अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती। बॉम्बे हाई कोर्ट का फिल्म संता बंता की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार, पंजाब कल्चरल हेरिटेज बोर्ड ने फिल्म में सिख समुदाय के खिलाफ चुटकुले पर जताई थी आपत्ति। अस्पताल में भर्ती अभिनेता दिलीप कुमार की सेहत में तेजी से सुधार, लीलावती अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक अभी कम से कम 3 दिन और अस्पताल में बिताना होगा। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली, मुस्कुरा